टीडीएस नहीं जमा करने पर हर दिन जुर्माना मारेगा। हर एक कर्मचारी का अलग अलग सैलरी, किसी का 2 करोड़, किसी का 20,000। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पगला जाएगा। अरे ये कहा सब कि हम इनको नहीं पकड़ सकते, लेकिन कंपनी के पास कर्मचारियों की कोई कमी होती है? हर एक कर्मचारी का अलग अलग सैलरी, किसी का सैलरी 1 लाख, किसी का 10,000, किसी का 50 लाख। 50 लाख हुआ कि नहीं जी? किसी का 2 करोड़, किसी का 20,000। लो, ये कंपनी के पास सैलरी की कमी है। हाँ, अभी तो सरकार पगला जाएगी। हो इधर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आईटीडी, आईटीआर नहीं रे, आईटीडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और ये क्या लेगा? इनकम टैक्स रिटर्न लेना ना। आईटीआर डिपार्टमेंट कौन है? आईटीडी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पगला जाएगा। अरे क्यों बोलो? 1,10,000, 5 लाख है, गिनो हो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो पगला गया। का की का हो तो तब सीजीएल वाला अपन में बैठे कैसे गणना हो तो एगो कंपनी में। अच्छा, ये तुम 5 गो एम्प्लॉय देखा है मंगना के गिने। हमारे यहाँ 450 है। हमारे यहाँ टोटल 450 एम्प्लॉय। हाँ, नोएडा, देहरादून, इलाहाबाद, जयपुर, 450 एम्प्लॉय। अब तो हो गया काम। खोजते रहे सरकार, खोजते रहे 450 कहाँ है, कोने का घर कहाँ है, पता कहाँ है। कोई आधा वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, कोई उसमें पता चला ज्वाइनिंग किया था नोएडा में, ड्यूटी कर रहा है जयपुर में, कोनो जयपुर में ड्यूटी किया था, लखनऊ में जाके ज्वाइनिंग किया। पगलाओ, पता चला उसको दिखाएं बोरिंग रोड में, हम ट्रांसफर भेज दिए नोएडा। पगला जाएगी सरकार। कोई अगर टैक्स कहाँ से वसूली तो हो। टाटा कंपनी में 10,000 एम्प्लॉय हैं। अब तो हो गया, मरण हो गया टैक्स डिपार्टमेंट को। अब लोग पकड़ लेंगे टैक्स। हाँ, पूछते फिरेगा तुम्हारा भी टैक्स बनता है? आज बता देना कितना कम, बता। हाँ प्लीज बता देना। सड़क पे तो तू जनगणना की तरह घूमते रहेगा से आप। अरे बाप रे बाप, सरकार पागल हो गई। तो ये सबको कोई बेवकूफ बनाएगा? हाँ, डिपार्टमेंट को कोई बेवकूफ बनाएगा? ये कहा सब कि हम इनको नहीं पकड़ सकते, हम इन्हें नहीं पकड़ सकते, लेकिन एकरा हम पकड़ लेंगे, एकरा हम पकड़ लेंगे। कहेगा ते दे रे टीडीएस दे, टीडीएस तुम पकड़ टीडीएस। ये हमरा जान खा जाएंगे आप। आईटीआर लेबे किए, शेष लिए, सरचार्ज लिए, जान मार दीजिए हमरा। तो कहेगा ना ना तुम्हारा जान नहीं मारना है, सुनो सुनो ध्यान से। इसको तुम कितना दे रहे हो? 10। तो तुम एक काम करो, जितना सैलरी देना है दो, बस उसको 90% सैलरी दो। तो कह रहे तो 10% हम खा जाएं। तो कहा हमको दो 10%, हमको दो 10, समझे? तो ही तुरंत झनक जाएगा कि हमरा पिछला महीना 1 लाख मिला था, यह महीना 90 कहां गया, काहे 90 हुआ, हमरा 10,000 खा गए। तो कहेगा ना 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 नहीं खाए, रसीद लो, टीडीएस रसीद, चल जाए इनकम टैक्स गोलंबर, और वहां कहना हमरा 10,000 दीजिए। वहां जाके आप कहिएगा कि हमारी कंपनी हमको 1 लाख देती थी, अब 90 दी है, 10,000 कहिए आपसे लेने के लिए। कहेगा हाँ तुम्ही को तो खोज रहे थे, तुम्ही को तो खोज रहे थे, आ जाओ बाबू, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब बताओ, हमारी कंपनी में 450 लोग हैं, उस सबका 90% उनके अकाउंट में भेजे हैं, और 10% टीडीएस में। सब जाएगा सब अपना अपना टीडीएस मांगने। आई समझ गया? और जहां जाएगा सब तो आ बैल मुझे मार। अब बाय द वे नहीं जाएगा सब, तो हम तो जमा जो 10% किए होंगे पूरा उनके डिटेल के हिसाब से किए होंगे, पूरा डिटेल दिए होंगे। मिल गया सरकार को? नहीं मिल गया, सबका टीडीएस चल जाता है हम साहबरा सर। तो देखिए, टीडीएस से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी को वैसे भी 100% सैलरी देनी थी ना, 90% एम्प्लॉय और 10% टीडीएस, 90% 10% टीडीएस। इसी को कहते हैं टैक्स
डिडक्शन, मतलब टैक्स को काट लो, टैक्स डिडक्शन, टैक्स को काट लो, नॉट इंप्लॉई, सुनो ध्यान से, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, जहां से निकल रहा है ना वहीं काट लो, वहीं पे काट लो, तो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, TDS। हम लोगों को महीने में 1 से 5 तारीख के बीच में एम्प्लॉइज को सैलरी डाल देना है, कितना परसेंट? 90%, और 1 से 7 तारीख के बीच में TDS जमा करना है 10%। सरकार कहती कि तुम भले सैलरी 15 तारीख को दो, हमारा TDS 7 तारीख तक मिल जाना चाहिए, हमारा TDS 7, भले एम्प्लॉय को लेट कर दो, हमको मतलब नहीं है। अरे बाप रे बाप, हमको चाहिए कितना तारीख को? 7। अगर आप 8 किए तो 1 दिन का जुर्माना, 9 तारीख किए तो 2 दिन का जुर्माना, TDS नहीं जमा करने पर हर दिन जुर्माना मारेगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? कितना लगेगा वो तो सैलरी पे डिपेंड करेगा। छुट्टी पे रहेगा तो तुम खाली खोरने वाला सवाल काहे पूछता है? अपना दिमाग बताओ। छुट्टी रहेगा तो छुट्टी केवल किसके लिए होता है? पूरी देश के लिए होता है, तो काहे लिए छुट्टी पे हमको लगाएगा? तो आजकल के विद्यार्थी सब क्वेश्चन पूछता है ना, अब बिना अपना दिमाग लगे ले खखोरने वाला। अच्छा रुको, पढ़ाए हैं ना TDS, बड़ी मेहनत से समझा रहे हैं, पसीना पसीना हो गए, रुक इनके टांग लड़ाते हैं। छुट्टी रहेगा तो सर बकलोलवा कहीं का, छुट्टी सबके लिए ना होता है। हाँ, जैसे कोर्ट हमको बुलाया कि आपको हाजिर होना है, तो हमारी मजबूरी हाजिर होने का, हम कहेंगे संडे रहेगा तब, संडे सबके लिए ना अब गया जमाना, अब नेट बैंकिंग हो गया, वो छुट्टी नहीं लेता है, नेट बैंकिंग हो गया, छुट्टी नहीं लेता। बताओ बउआ, एक कंपनी को कितना झमेला है? समझ में आता है? भारत में कंपनियां भागने काहे लगती हैं सब? इतना झमेला करने के लिए एक कंपनी अपने प्रोडक्ट पे ध्यान देगी, किस पे? हम लोग का मुख्य ध्यान किस पे होना चाहिए? पढ़ाने पे। लेकिन जनवरी के बाद हम लोग का पूरा ध्यान मार्च तक चल जाता है, TDS है, सबका गया है कि नहीं गया है, प्रॉपर गया है कि नहीं गया। समझ में आ गया? उसी में बहुत सारी चीजें हैं जिसका हम लोग को वो बिल नहीं मिलेगा। ऐसा सपोज कि क्लासरूम साफ कराएं, सफाई कर्मी आया, वो बिल देगा। बहुत सारी चीजें होती हैं। नारियल पानी आया, न जाके नारियल पानी वाले से कहेंगे बिल दो, कहेंगे एक काम करो दूसरी जगह से पी लो। हाँ हाँ, जॉब जो करता है उस पर टैक्स नहीं लगता है, जो जिंदा है उस पर लगेगा टैक्स। कौन बोल दिया टैक्स नहीं लगता है? जॉब वालों के लिए स्पेशल बनाया गया है TDS। हाँ, लिमिट है। TDS समझ में आ गया ना? सरकार कहती है कि जो 20,000 से कम का कमा रहा है उसका TDS मत काटिए, जो 20,000 से कम कमा रहा है उसका TDS नहीं काटिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? TDS उसी का कटता है जो 20,000 से ज्यादा कमाता। बताओ, इसमें इसका TDS कटेगा? इसका इसका कट जाएगा। 20,000 पे आ गया ना तो कट जाएगा, यहां से चालू हो जाएगा। इस पे लगेगा TDS? इस पे लगेगा नहीं। बढ़िया क्वेश्चन था बाबू का, है कह रहा था संडे के दिन लगेगा कि नहीं? 20,000 से नीचे वालों का TDS लगता है? नहीं लगता। बाकी पे TDS? समझ में आ गया?